हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप दोस्तों यूपी पुलिस के लिए आप रात दिन एक किए होंगे और एसएससी जीडी के लिए आपकी भर्ती आ चुकी है और बम्पर भर्ती आई है। क्लियर है? आपको बहुत मन से बहुत लगन से पढ़ना है, पेपर की खोपड़ी में बिल्कुल भाला छेद कर देना है। इस बार आपको अपनी एक सीट कंफर्म ही कर लेनी है। इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि आपकी एक सीट कंफर्म हो जाए। क्लियर है? मैं आपकी तैयारी को बिल्कुल तेज धार करने के लिए नॉन वर्बल के टॉपिक पढ़ा रहा हूं रीजनिंग में। आज मेरा है सीरीज, जैसे जैसे डायग्राम होंगे उसके आगे का क्रम बताना पड़ेगा। क्लियर है? इसके पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं इन एडवांस। आपका हैप्पी न्यू ईयर बहुत अच्छा रहे। इसमें आपकी सबसे पहले तो जॉब लग जाए। आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? जॉब। ये मेरी सभी के साथ शुभकामनाएं हैं कि आप सभी की जॉब हो जाए। आप सभी लोग की, चाहे यूपी पुलिस में, चाहे एसएससी जीडी में, या जो भी आपका सपना हो जिस पोस्ट के लिए, वो आपका सपना 2024 में कंप्लीट हो जाए। आइए इस शानदार सेशन की शुरुआत किया जाए। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फिगर कंप्लीट। क्लियर है? इसमें क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आई होप एकदम क्लियर विजुअल हो रहा होगा। देखिए, तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। ये जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा जा रहा है अगला क्या डायग्राम बनेगा, तो कैसे आप समझेंगे? देखिएगा, इसमें कितनी रेखा थी? 2 रेखा। और इसमें कितनी हो गई? 3। और इसमें कितनी हो गई? 4। तो अगले वाले में कितनी हो जाएगी? 5। और सीधी सीधी रेखा, ये सीधी सीधी रेखा है ना, ये भी सीधी सीधी रेखा है माय डियर फ्रेंड्स, ये भी सीधी सीधी। अब जो बनेगी सीधी सीधी, ये सर्कल कहाँ से आ गए? और 5, तो इसमें कितने बन गए? 5। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा राइट। इसमें कितने हैं? 4, गलत। इसमें कितने हो गए? 6, गलत हो गया ना माय डियर फ्रेंड्स। 6 और 4 कहाँ से आएंगे? 2, 3, 4, 5। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। देखिएगा, जैसे इस क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो को पॉज करिए, खुद से आप इसको सॉल्व करके मुझे बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे ये सीरीज आगे बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा। यही आपको बताना है। जैसे आप यहाँ देखिए, ये है 2, 2, 4, 2, 6 षष्ठभुज है, और षष्ठभुज के इस वाले कोने पर ऐसे निकला हुआ है, अगले वाले कोने पर निकला हुआ है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज एक और आ जा रहा है, कह सकते हैं छोटा सा डंडा। फिर इसमें इतना तो रहेगा ही, इधर आ जाएगा छोटा सा डंडा। ये इतना तो रहेगा, डायग्राम आ जाएगा इसी जस्ट बगल में छोटा सा डंडा। अगर मैं यही क्रम जारी रखूंगा तो यहाँ क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? छोटा सा डंडा ऐसे आ जाएगा, ये वाला ऐसे। देखिए किसमें आ रहा है ऐसा, आप इसमें तो आ ही नहीं रहा है, इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें आधा अधूरा सब निकले ही नहीं है, इसमें आ जा रहा है। इसमें देखिए, और इसमें अंतर क्या है? इन दोनों में देख लीजिए अंतर क्या है माय डियर फ्रेंड्स। ये वाला यहाँ से एक्स्ट्रा निकल गया, जबकि अगले वाले में होगा ना। देखिए, ये वाला यहाँ निकला था, यहाँ निकला था, यहाँ निकला था, फिर उसके बाद इसमें ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में ही तो ऐसा हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। उसके आगे स्टेप में 4 में चला गया, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन को एकदम तुरंत देखते ही आपको सॉल्व कर देना है। चलिए सॉल्व करिए। आप किसी एक पॉइंट्स को पकड़िए। क्लियर है? जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस आकृति को पकड़ रहा हूं। ये आकृति वर्गाकार, जिसको वर्ग बोलते हैं। ये जो आकृति है 45 डिग्री घूम गई, फिर 45 डिग्री घूम गई, फिर 45 डिग्री घूम गई, फिर 45 घूम जाएगी। आप कहेंगे सर सब में 45 घूमी है, तो दूसरा वाला क्लू आपको पकड़ना पड़ेगा। चलिए पकड़ते हैं। यहाँ ये वाला ब्लैक है, जो 45 डिग्री घूमा, तो अब वो 45 डिग्री घूम रहा तो यहाँ ब्लैक आ रहा है, फिर 45 डिग्री घूमा तो यहाँ ब्लैक आ गया, फिर 45 डिग्री घूमेगा तो यहाँ ब्लैक आ जाएगा। आप बताइए, 45 डिग्री घूमेगा तो यहाँ ब्लैक आ जाएगा, यहाँ वाला किसमें है? इसमें है। इसमें तो ब्लैक आना चाहिए था, इसमें है ब्लैक, और इसमें जो है यहाँ आना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गए। अब देखते हैं ये वाला कैसे हो रहा है।
ये वाला जो ब्लैक है यहाँ आ रहा है, देखिए 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री घूम के यहाँ आ रहा है, फिर 45, तो 45 डिग्री ऊपर आएगा ब्लैक वाला, तो इसको यहाँ आना चाहिए ना। ऑप्शन नंबर 3 सिर्फ माय डियर फ्रेंड्स राइट है। उस ब्लैक वाले को फिर से देखिएगा, मैं फिर से उसको समझा रहा हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, मैं इतना उम्मीद आपसे कर सकता हूँ। देखिए ये वाला ब्लैक यहाँ है, तो ये घसक के यहाँ आ गया ना, यहाँ आ गया। देखिए कैसे पता चलेगा अगले वाले में, फिर ये घसक के यहाँ जा रहा है, फिर अगले वाले में घसक के यहाँ जा रहा है, तो अगले वाले में घसक के यहाँ जाएगा ना ब्लैक वाला। किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में है ना सिर्फ। क्लियर है? और ये वाला क्या कर रहा है? यहाँ 45 डिग्री आ रहा है, फिर 45 डिग्री यहाँ आ रहा है, फिर 45 डिग्री, तो अब यहाँ आ जाएगा ना, यहाँ आ जाएगा ना। इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में ही तो दोनों चीज़ें फुलफिल हो रही थी। ये तो सबसे ईजी है, ये तो सभी को कर लेना चाहिए। देखिए मैंने आपको सिखा रखा है। ये अगर आप इसको देखेंगे, ये कौन सी दिशा में है? आप कहेंगे सर दक्षिण पश्चिम, फिर किस में हो गया? दक्षिण में। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो किस में हो जाएगा? दक्षिण पूर्व में। किस में है? दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर ए में सिर्फ राइट है। क्लियर है? अब देख लीजिए, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। उसके बाद फिर से एंटी क्लॉकवाइज होगा, 45 पूरब में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिएगा इस वाले क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करिए, पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद से दिमाग लगाइए, फिर बताइएगा। यहाँ वाला ये ब्लैक है, फिर अगले वाले में इसको ब्लैक कर रहा है, फिर अगले वाले में इसको ब्लैक कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स, इसको ब्लैक कर रहा है। क्लियर है? इसको ब्लैक कर रहा है। फिर नेक्स्ट वाले में क्या होगा? ये बेस ब्लैक हो जाएगा, एकदम ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, सिर्फ इसी में तो ब्लैक है। और ये साइड से कहाँ से ब्लैक हो गया? ये ब्लैक है ही नहीं, ये ब्लैक है ही नहीं। आप देखिएगा, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, यहाँ ब्लैक है ना, सिर्फ यहाँ ब्लैक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मतलब आगे अगर सीरीज ऐसे ऐसे बढ़ेगा, ये ब्लैक था, उसके बाद ये ब्लैक हुआ, फिर उसके बाद ये ब्लैक हुआ, तो नीचे बारी आई ना ब्लैक होने की। देखिएगा इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिमाग लगाइए। जैसे ये वाला डायग्राम इधर था, क्लियर है? अब क्या हो गया? ये वाला इधर था, तो ये वाला अब ऐसे हो गया है। क्लियर है? अब अगले वाले में देखना है आपको कैसे हो जाएगा। क्लियर है? देखिए अब अगले वाले में ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। एक था, दो हुआ, अब 3 हो जाएगा। किसमें ऐसा है? 3, ऑप्शन नंबर ए में है ऐसा। क्लियर है? ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। देख लीजिए, ये वाला डायग्राम ऐसे है, तो ये वाला डायग्राम ऐसे हो गया 90 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री ऐसे हो जाएगा, फिर 90 डिग्री ऐसे हो जाएगा। 90 डिग्री कहने का मेरा मेन सेंस है, जैसे ये है तो ये ऐसे हो जा रहा है, ये ऐसे हो जा रहा है, तो अगली बार ऐसे होगा ना, फिर उसमें देखिए ऐसे हो जा रहा है, क्रम से बन गया ना। तो ऑप्शन नंबर ए में ही तो आपको दिख रहा है। बस देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है? 4 सीधी सीधी रेखा है। पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए, तभी आपको आएगा। इस वाले में 3 सीधी सीधी रेखा है, इस वाले में 2 सीधी सीधी रेखा है। अब एक सीधी सीधी रेखा होनी चाहिए, नहीं है, नहीं है, एक सीधी सीधी रेखा, ये गलत, एक सीधी रेखा है। अब देखिए इसमें जब एक आकृति कम हुआ है तो ऐसे ये वाली आकृति आ रही है अर्धचंद्राकार, एक जब उसका कम हुआ है तो अर्धचंद्राकार, जब एक कम होगा तो अर्धचंद्राकार। आप देख रहे हैं, मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूँ। जैसे चाणक्य नीति में बताया गया है, किसी भी शत्रु को हराना है तो साम दाम दंड भेद सब लगाना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपको श्योर होना है कि जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो 100% सही होगा, तो इसके लिए आपको अपना बुद्धि विवेक सब ज्ञान लगाना पड़ेगा। रीजनिंग क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि आपका जो दिमाग है ना, वो उसका विकास हो सके। आपके दिमाग में जो भी चीज़ें अभी अच्छे से नहीं आ रही हैं, आपका सोचने समझने की जो क्षमता है सीमित है, वो ब्रॉड हो सके, तुरंत किसी चीज़ को देखकर आप विश्लेषण कर सकें आप। क्यों आपको सिखाया जाता है? क्लियर है? रीजनिंग क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि आपका दिमाग जो है ना बिल्कुल फास्ट काम करने लगे, सोचने समझने की जो तार्किक क्षमता है उसमें विकास हो सके। क्लियर है? इसीलिए गवर्नमेंट आपसे इतनी मेहनत कराती है कि आप सीख सकें, आपका दिमाग बुद्धि विवेक तेज हो सके, और ऐसे लोगों की ही उन्हें ज़रूरत है। देखिए सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करके मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा।
आप देख रहे हैं अंदर एक फूल है, दो फूल है, तीन, तो क्लियर है, चार फूल होना चाहिए, नहीं है। चार फूल होना चाहिए, नहीं है। चार फूल है, एक फूल है, गलत। आपने देखा सिर्फ फूल से पकड़ लिया। चलिए और भी किसी चीज से एकदम 100% श्योर होते हैं, देखिएगा। अब इसमें कर क्या रहा है, क्लियर है। अब आप देखेंगे ब्लैक, अब आप ऐसा कर लीजिए, ये वाली आकृति यहाँ आ रही है, ठीक है, यहाँ आ गई, फिर ये वाली आकृति यहाँ आ रही है, तो ये व्हाइट वाली इधर आ जाएगी। देखिए व्हाइट वाली इधर आ रही ना, आपने दोनों तरीके से देखा, ये एकदम राइट है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट है। देखिए इसमें ऑप्शन मैंने नहीं दिया, बस आपको सिखाने के लिए मैंने बताया है। देखिए ये वाला एरो ऐसे जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। अब बताइए ये एरो इधर चला जाएगा, और बॉक्स जो है ना, ये बॉक्स ऐसे बन जाएगा, ये बॉक्स ऐसे बन जाएगा। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। आइए अगले क्वेश्चन पर आपको ले चलते हैं। उसके पहले पूरे विश्व में सबसे शानदार और महान व्यक्तित्व के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इनके एक बहुत ही शानदार विचार हैं। विचार इस प्रकार हैं, देखिए, शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। महान व्यक्तित्व डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कि ये महान वाक्य हैं, इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर हम किसी भी पेशा में हैं, अगर हमारी कोई भी ड्यूटी है, कोई भी हम काम करते हैं, तो उसमें हमें 100% देना चाहिए कि लोग हमें याद करें, एक महान व्यक्तित्व के रूप में हमें लोग याद करें। क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन पर आपको ले चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा आप सॉल्व करिए, आप अपने से दिमाग लगाइए, ABCD में कौन होगा। आपने देखा त्रिभुज है, फिर क्या हुआ, चतुर्भुज हुआ, फिर पंचभुज हुआ, तो होगा क्या, षष्ठभुज होगा। इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। आप अगर ऐसे गिनेंगे, सर इसमें 1 2 3 4 आकृति थी, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो अगले वाले में 1, सब में 1। तो आप ऐसे दिमाग लगाएंगे, त्रिभुज 3 भुजा, चतुर्भुज 4 भुजा, पंचभुज 5 भुजा, तो षष्ठभुज 6 भुजा हो जाएगा। और 6 भुजा माय डियर फ्रेंड्स किस में हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी में सिर्फ हो रहा है। क्लियर है। देखिए अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं, जरा ये क्वेश्चन सॉल्व करिए आप। देखिए मुझे ये ब्लैक ब्लैक वो तो सब एक जैसा दिख रहा है ना, तो इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं, इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं। अगर ऑप्शन होता तो बेहतर ढंग से हम बता पाते कि इसकी अगली, चलिए बता देते हैं इसकी अगली वाली आकृति कैसे होगी। जैसे ये वाला ब्लैक था, तो जस्ट इसके बाद वाला एक ब्लैक है, फिर इसके बाद वाला 2 ब्लैक है, फिर इसके बाद वाला 2 ब्लैक है। क्लियर है। इसके बाद वाला 3 ब्लैक है, उसके बाद वाला 4 ब्लैक हो जाएगा। ऑप्शन नहीं है, नहीं इसका गर्दा उड़ा देते। देखिए इस क्वेश्चन को जरा आप सॉल्व करिए, क्वेश्चन मार्क के जगह आपको ऐसे ही बताना है क्या होगा। और ऑप्शन में क्या क्या है, 2 ही ऑप्शन है, एक त्रिभुज है और एक प्लस वाला। कहेंगे सर सो सिंपल, यहाँ 2 त्रिभुज 2 प्लस, 2 त्रिभुज 2 प्लस, 2 त्रिभुज 2 प्लस, तो 2 त्रिभुज है तो 2 प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला हो जाएगा। ये सोचने की आपकी जो तार्किक क्षमता है उसमें वृद्धि करेगा। जरा इसको बताइएगा माय डियर फ्रेंड्स, अपना बुद्धि एकदम विवेक लगाकर। आप कहेंगे सर ये क्या आपने क्वेश्चन पूछ लिया, अरे 2 डंडा है, 3 है, 4 हो जाएगा, फिर इसमें 5 है, और ये वाली जो लाइन है ना ऐसे ही रहेगी, ये वाली लाइन ऐसे ही रहेगी। तो 4 डंडा ऐसी लाइन किस में दिख रही है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। 4 डंडा हो गया, ये ऐसे किस में दिख रहा है, इसी में तो बस दिख रहा है। ये देख रहे हैं किस हिसाब से कंफ्यूज आ रहा है, अरे ये वाला डंडा ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, तो इसमें भी तो ऐसे होगा, ये इधर से कैसे चला गया, गड़बड़। जब 2 डंडा 3 तो 4 होगा ना, 3 कहाँ से, 3 कहाँ से, गलत हो तुम। आ जाते हैं, देखिए इसमें आपको, इसमें खुद से सॉल्व करके देखिएगा कि क्या आपने जो सोचा था वो सही था। क्लियर है।
जरा खुद से दिमाग लगाइए कि सीरीज एकदम आसान है। दूसरे वाले का पहले वाले से रिलेशन देखिए, ये जो है ना क्रॉस 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 क्रॉस, वो आ कहाँ रहा है, यहाँ आ रहा है, और ये वाला जो है जा कहाँ रहा है, यहाँ आ रहा है, और ये वाला ऊपर जा रहा है। सेम हम काम करते हैं, क्लियर है। ये जो देखिए दूसरे वाले का मैं पहले वाले से रिलेशन देख रहा हूं, तो चौथे वाले का मैं तीसरे वाले से देखूंगा। ये जो बना हुआ है पंचभुज, वो सबसे नीचे आएगा, और एक आकृति पंचभुज, यहाँ पंचभुज नहीं है, यहाँ पंचभुज नहीं है, यहाँ पंचभुज नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। और देख लेते हैं, और चीजें भी तो मिला लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है। अब देखिएगा, अब ये जो है ना नीचे वाला ऊपर जा रहा है, तो ये नीचे वाला जो होगा ना ऊपर जाएगा, देखिए ऊपर गया, क्लियर है। और देख लीजिए बचा कौन, ऊपर वाला बीच में आ जाएगा, क्लियर है। नहीं, इधर से आप देखेंगे ना, ये जो सेकेंड नंबर का है वो ऊपर चला जाएगा, तो सेकेंड नंबर ऊपर चला जाएगा। देख रहे हैं एक एक आकृति मिल गई है ऑप्शन नंबर 2 में। मैं ऐसा नहीं करता हूं कि बस एक चीज पकड़ ली या सॉल्व कर दिए, गलत तरीका है, आप गलत कराएंगे पेपर में। अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना एकदम मजबूती से पकड़ के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे 2 में 2 जोड़ते हैं ना 4 आता, आपको पता है। अगर कोई कहेगा नहीं 3.5 आता, 4.5 आता, 10 आता, 1000 रुपया ले लो, 4 नहीं होता, आप कहेंगे ऐसा है कि मैं 1 भी रुपया नहीं लूंगा, 2 में 2 4 ही आता है। ऐसे ही आपको रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन बनने चाहिए, श्योर एकदम 100% कि मेरा जो क्वेश्चन का आंसर है वो अटल है, गलत हो ही नहीं सकता। मैंने सभी तरीके से इसे देख लिया है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्लियर है। देखिए इस क्वेश्चन को जरा आप सॉल्व करिए, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, जरा अपना बुद्धि विवेक सब कुछ जितना दिमाग आपके पास है सब लगाइए, इसमें लगाकर मुझे इसका आंसर बताइएगा, क्लियर है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं इस पे नंबर लिख लेता हूँ 1 2 3। मैं क्या देख रहा हूँ कि ये जो है ना, इसको अगले वाले में ये क्या, ये खांचा जो है इसको पहले वाले डायग्राम पे बनाएगा, और ये जो ब्लैक है इसको दूसरे नंबर पे बनाएगा। ये वाला मैं हटा देता हूँ, इसको बनाएगा तीसरे नंबर पे। देखते हैं ऐसा कर रखा है क्या, इसको पहले नंबर बना रहा है, इस वाले ये ब्लैक वाले को दूसरे नंबर पे, ये व्हाइट वाले को तीसरे नंबर पे। अब आते हैं फिर से लिखते हैं 1 2 3। ये ब्लैक वाले को पहले नंबर पर रखेगा, रखा है पहले नंबर पे, और दूसरे वाले नंबर को यहाँ रखेगा, और तीसरे वाले को लास्ट में रखेगा। फिर रखते हैं ऐसे ही 1 2 3। ये जो पहले वाले नंबर को ना यहाँ रखेगा, पहले वाले नंबर को यहाँ रखेगा, तो पहले वाला नंबर व्हाइट मुझे मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा, मुझे व्हाइट मिलना चाहिए, इसमें मिला, इसमें मुझे व्हाइट मिलना चाहिए, व्हाइट नहीं मिला ना। उसके बाद मुझे ये लाइनिंग 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 ऐसे मिलनी चाहिए, मिल गई मुझे लाइनिंग लाइनिंग। उसके बाद ये 3 नंबर वाला लास्ट में जाएगा, ब्लैक मिलना चाहिए। आपने देखा, मैं 100% श्योर हो गया कि ऑप्शन नंबर दूसरा ही राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जरा इस क्वेश्चनवा को सॉल्व करेंगे आप, कृपया करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि सभी क्वेश्चनवा मुझसे ही सॉल्व कराएंगे। देखिए ये प्लस है, ये 4 दिशा थी, 4 दिशा और आ गई, 4 दिशा में ये 4 लग गए। आप देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट वाली आकृति थी वही है, बस जहां जहां पॉइंट 4 रख दिया। ये वाला देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये वही वाला है, चारों कोने पर क्या है, यहाँ सर्कल बन गया। ये वाली आकृति यहीं रहेगी, देखिए ये वाली आकृति तो सब में है, तो ये वाला जो सर्कल है, सर्कल जिसको वृत्त बोलते हैं, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। किसमें ऐसा दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर बी में सिर्फ दिख रहा है, क्लियर है। आप भी कष्ट किया करिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सिर्फ रजाई में घुसकर मोबाइल लेकर पढ़ाई नहीं करना चाहिए। कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, इसको आप खुद से सॉल्व करके देखिए, तब तो आपको आएगा समझ में। देखिए इसको जरा अपना बुद्धि विवेक दिमाग सब लगाइए। जैसे ये लिखा है, मान लीजिए स्वास्तिक ओम लिखा है, तो अगले वाले में किया क्या जा रहा है, ये आपको बस दिमाग लगाना है। 45 डिग्री घुमा दिया, 45 डिग्री घुमा दिया, फिर मैं 45 डिग्री घुमाऊंगा तो ऐसे आ जाएगा। कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। मैं इसको घुमाऊंगा क्लॉकवाइज, तो कौन सा ऐसा, देखिए अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये सीधा हो जाएगा, ये वाला यहाँ तो एरो, ये वाला एरो जो है ऐसे हो जाएगा, ये वाला तो गड़बड़ है। 2 ऑप्शन काट दिया मैंने, इसमें सही है, इसमें सही है। और मैं देखता हूँ
ये वाला जो है ना नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये ऊपर कहाँ महाराज भाग गए, ये है नीचे की तरफ। ये वाला ध्यान से तो देखिए, ये वाला अब नीचे की तरफ ऐसे आ जाएगा। तो किसमें है नीचे की तरफ, ऑप्शन नंबर 3 में है माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है। देखिए एक और बेहतरीन लाइन सुनिए एपीजे अब्दुल कलाम में, जीवन में समस्याएं आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आती हैं, बल्कि आपकी छिपी हुई प्रतिभा और ताकत की पहचान कराने के लिए आती हैं। अगर आप इनके फैन हो गए ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के, तो लाइफ में सक्सेस होने से कोई भी आपको नहीं रोक रहा है। ये बहुत ही महान व्यक्तित्व थे। इन्होंने स्टूडेंट के लिए इतना कुछ किया कि मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे इनकी तारीफ के लिए। आप इनकी बायोग्राफी सुनिए, इनके महान विचारों को अपने दिल में मनन करिए। देखिए कैसे नहीं आपके अंदर जोश आती है। अगर आपके अंदर कभी जोश की कमी पड़े ना, तो आप इनके विचारों को सुनिए, चाहे यूट्यूब में सुनिए, चाहे कहीं से भी सुनिए, इनके विचारों को सुनिए कि इन्होंने क्या क्या बातें कही थी। आपके अंदर अपार एनर्जी, जोश आने लगेगा। क्लियर है। देखिएगा इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको देखना है ये बाहर की तो सभी आकृति एक जैसी है, अंदर की आकृति बस चेंज हो रही है। चलिए उसी को जरा देखते हैं। ये 4 था, तो 4 क्या है, मैं पॉइंट्स गिन रहा हूं, तो ये 6 हो गया अगले में। फिर जब 6 हो गया तो ये 4 था, 6 हो गया। इसमें मैं गिनता हूं, इसमें कितने हो गए, 3 3 6 2 8 हो गया। अगले वाले में 10 हो जाएगा। अरे 4 6 8 10, 10 नहीं हो जाएगा। 10 गिनो किसमें है, इसी में तो दिख रहा है ना ढेर सारा, इसी में 10 होगा। 3 3 6 7 8 9 10, ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि ऑप्शन नंबर 4 क्यों मैं बोल रहा हूं राइट है। देखिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा आप। क्लियर है। चलिए सॉल्व करके दिखाइए मुझे। इसमें है क्या, क्वेश्चन मार्क यहाँ है, जरा देखते हैं। ये वाला यहाँ लगा हुआ है, तो अब ये क्या हुआ, ये इस कोने पे आके लग रहा है, तो अगले वाले में इस कोने पे आके लग जाएगा। ये वाला यहाँ लगा तो अगले वाले में इस कोने पे, अरे उसके बाद तो यहीं आता है ना। फिर इसके में ये यहाँ लगा हुआ है, तो अगले वाले में यहाँ आके लगेगा, फिर अगले वाले में यहाँ आके लगेगा। कहाँ लगा हुआ है, सिर्फ ऐसा ऑप्शन नंबर बी में ही तो लगा है। क्लियर है। देख लीजिए आप, अगर आपकी मर्जी है ऐसे ऐसे देखने की, तब भी ऐसे ऐसे सही आएगा। क्लियर है। मैं आपको ऐसे ऐसे भी दिखा देता हूँ, वरना कोई ऐसे देख रहा होगा तो कह रहा होगा कि सर गलत बता रहे हैं। गलत नहीं बता रहे हैं, आप देखिए ऐसे ऐसे देख लीजिए, ऐसे ऐसे। ये वाला इधर है तो अगले वाले में इधर आ जाएगा, फिर अगले वाले में इधर। ये इधर है तो इधर आ जाएगा इसमें, फिर इधर। ये यहाँ है तो अगले वाले में इधर, फिर अगले वाले में ऊपर ना, तब भी ऑप्शन नंबर बी हुआ कि नहीं। चाहे आप ऐसे ऐसे देखिए तीनों में, चाहे आप ऐसे 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 देखिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सारे डायग्राम समझ में आ रहे होंगे। पेपर में जब भी आएगा ना, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ पेपर की खोपड़ी में आप छेद कर देंगे। देखिए ये वाला डायग्राम है, ये है, ये है, ये सभी में एक जैसा ही मुझे दिख रहा है, किसी में कोई परिवर्तन नहीं, बस क्रम परिवर्तन है। मैं देख लेता हूँ 1 2 3। अब क्या किया, 2 वाले को पहले लिख दिया, 2 वाले को पहले लिख दिया। फिर उसने क्या किया, 2 वाले को लिखा, फिर 3 वाले को लिखा, फिर फर्स्ट वाले को लिखा। 1 2 3 2 3 1। अब ये क्या कर रहा है, 3 वाले को पहले वाले को तो दूसरे वाले को लिखेगा ना। कौन सा दूसरा वाला, ये वाला कहाँ बना हुआ है, और सेम उसके जैसा ही बनना चाहिए। इसमें तो ये वाला तो गड़बड़ हो गया, ये वाला ऐसे कहाँ बना है, अरे ऐसे नीचे गोल घुंडी है उसके अंदर सर्कल होना चाहिए ना, ये गड़बड़ हो गया। ये गोल है उसके अंदर ऐसा होना चाहिए, ये ऐसे कैसे माय डियर, ये हो जाएगा सॉरी, ये हो जाएगा। देखिए इस वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सॉरी दोस्तों, देखिए इस वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे आप, इस वाले को ना मैं आपको देता हूं सॉल्व करने के लिए। क्लियर, स्टार लगा दिया, कमेंट्स बॉक्स में स्टार लगाकर बता दीजिएगा 1 सही था, 2 सही था, 3 सही था, 4 सही था।
देखिए इस वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। चलिए मैं सॉल्व करके बता देता हूं आपको। देखिए एक यहाँ त्रिभुज था, कलर 2 त्रिभुज 3 4, अगले वाले में 5, तो इसमें भी 5, इसमें भी 5, 3 वाला गलत, इसमें भी 5। त्रिभुज से नहीं पकड़ पाए ना, चलिए अब दूसरे चीज से पकड़ते हैं। ये वाला यहाँ कलर है, क्लियर है। फिर अगले वाले में ये यहाँ कलर हो जाएगा। फिर अगले वाले में क्या होगा, ये कैसे बढ़ रहा है, ये वाला यहाँ खसक जा रहा है, क्लियर है, और ये वाला इधर खसक जा रहा है। मतलब ये वाला इधर खसक रहा है और ये वाला इधर खसक रहा है। अगले वाले में देखते हैं, ये वाला इधर खसकेगा, ये वाला इधर, कलरफुल हो गया। फिर ये वाला जो है ना इधर खसकेगा, ये इधर, एकदम सही सही। तो अब मैं देखूंगा ये वाला इधर खसकेगा, ये इधर। किसमें ऐसा कलर किया है, मतलब ये कलर होना चाहिए और ये, तो कहीं ऐसा कलर हुआ है माय डियर फ्रेंड, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी राइट है, क्लियर है। एकदम चाणक्य जी की तरह साम दाम दंड भेद लगाइए, कैसे नहीं आएगा, अपने मन का है नहीं आएगा। देखिए इसमें क्या है, ये ऐसे है, इसमें भी ऐसे ऐसे ऐसे, ये व्हाइट है। सेम इसमें भी ऐसा है, देखिए एक व्हाइट है, उसके बाद ऐसे ऐसे खांचा काटा गया है, ऐसे ऐसे खांचा काटने का मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें ऐसे ऐसे खांचा काटा गया, व्हाइट है। तो जब जो आंसर होगा उसमें ऐसे 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 काटा होगा खांचा, इसमें नहीं काटा गया, इसमें नहीं काटा गया, इसमें नहीं काटा गया। ऑप्शन नंबर डी सिर्फ राइट है, क्लियर है। अब आपसे उम्मीद कर सकता हूं मैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पेपर में कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे अगर आ गया ऐसा क्वेश्चन तो। देखिए अब ये हो क्या रहा है, देखिए ये इसको ना किक मार दे रहा है, लात मार दे रहा है, ये यहाँ से हटेगा और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज में इसको किक मारेगा, फिर ये वाला इसको किक मारेगा, सबको किक मार रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगले वाले में ये इसको किक मारेगा, ये इसको किक मारेगा, ये इसको किक मारेगा, क्लियर है। और ये इसको, आते हैं क्वेश्चन पे, ये इसको किक मारेगा, जब ये इसको किक मारेगा हट के यहाँ जाएगा, तो सब यहाँ जो है ना सर्कल आना चाहिए, यहाँ सर्कल, सर्कल है, सर्कल है, सर्कल है, राइट, सर्कल है, नहीं है, 3 गलत हो गए ना। और सभी को चेक कर लीजिए, जब ये यहाँ आ जाएगा तो ऊपर है ये वाला त्रिभुज है, ये वाला यहाँ आ जाएगा है, ये वाला नीचे आ जाएगा। सभी डायग्राम एकदम सुव्यवस्थित सुसंगठित रूप से हैं, क्लियर है। इतना शुद्ध हिंदी तो मैं कभी नहीं बोलता, बस आपके लिए मैं बोल रहा हूँ कि समझ में आ जाए आपको। देखिए इसमें क्या है, 2 पत्ती है, 3 पत्ती, 4 पत्ती, इसमें 3 2 1, क्लियर है। तो इसमें देखिए कैसे क्या हो रहा है, अगर आप इसको देखेंगे ऐसे है, ये ऐसे है, क्लियर है। अगर आप देखेंगे तो हो क्या रहा है, इसमें देखिए 1 था, 2 हो गया 3, 2 3 4, तो इसमें 1 था 2 था तो 3 होगा ना। और 3 का मतलब क्या है, ये वाली जो घुंडी इधर है इधर, ये ऐसे आ जाएगी, ये वाली घुंडी इधर है तो ये इधर इधर आ जाएगी। किसमें ऐसा हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में हो रहा है ऐसा। देखिए इस वाले क्वेश्चनों को बताने का कष्ट करेंगे देवी जी और देवता लोग। देखिए इसमें क्या करेंगे, जो छोटा वाला है, जो छोटा वाला बड़ा हो जा रहा है, और ये जो छोटा सा ब्लैक है वो उल्टा होकर उसके अंदर हो रहा है। आते हैं क्वेश्चन वहां पर, छोटा वाला बड़ा हो जाएगा और छोटा वाला बड़ा हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिएगा जो कलर है वही कलर रहेगा, तो ये छोटा वाला बड़ा हो जाएगा व्हाइट, अरे ब्लैक कहां से हो गया, क्लियर है। अब देखता हूं मैं, ये वाला उल्टा होकर आएगा, कलर वही रहेगा, ये सीधा कहां से, ये इतना बड़ा कहां से, ये है ऑप्शन नंबर डी राइट, क्लियर है। और इसको देख रहे हैं कंफ्यूजिया कैसा रहा है ये। आते हैं एक और शानदार महान विचार आपके सामने। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवा है। एक बात कही गई है माय डियर फ्रेंड्स, इसको ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा, ब्यूटी अट्रैक्ट हार्ट्स बट कैरेक्टर अट्रैक्ट सोल, क्लियर है। तो अपने व्यक्तित्व को हमेशा महान बनाने की कोशिश करिए कि कोई भी आप पर खासकर चरित्र की उंगली ना उठा पाए कि आप गलत हैं। देखिए
इस वाले डायग्राम में क्या किया गया है कि ये वाला यहाँ आया है, यहाँ आ गया, और फिर क्या हुआ अगले वाले में ये इधर घसक रहा है। अब फिर क्या होगा, जैसे देखिएगा फिर ध्यान से, ये वाला यहाँ आएगा, ये यहीं रहेगा, हुआ। ये वाला फिर से यहाँ आया, मतलब एक बार ये आया, ये यहीं रहेगा, फिर ये वाला इधर आएगा, वो वहीं रहेगा। अब इसकी बारी है ना, देखिए ये यहाँ आया, ये इस वाले में यहीं था। अब इसकी बारी थी, ये यहाँ आया और वो वहीं था। अब इसकी बारी है ना, जब इसकी बारी है तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि नहीं? क्लियर है? एक बार फिर से देख लीजिए, अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाइए और जरा देखिए तो कैसे नहीं सही होगा। क्रॉस वाला यहाँ आएगा, ये महाराज यहीं रहेंगे, इसमें दिख रहा है। ये वाले चल के यहाँ तक आएंगे, वो वहीं रहेंगे। तो ये वाले जब चल के यहाँ आएंगे इस पर, तो क्रॉस लग जाएगा, यही तो है ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है? अब जरा इसको कष्ट करेंगे सॉल्व करने की। इसमें कितने हैं? 2 2 4 2 6, षष्ठभुज है, एक खाली है। इसमें कितना है? षष्ठभुज। इसमें कितना है? पंचभुज, एक खाली है। इसमें कितना है? चतुर्भुज, वर्ग जिसको बोलते हैं। क्लियर है? एक खाली है। तो अब आएगा त्रिभुज आएगा ना, एक खाली किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। क्लियर है? विफलता मुझे कभी पछाड़ नहीं पाएगा यदि मेरे सफल होने के परिभाषा काफी मजबूत हैं। क्लियर है? आप बिल्कुल डट कर एकदम मेहनत से पढ़ाई करिए। क्लियर है? मेहनत से पढ़ाई करने का मतलब अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। 10 बुक के पीछे मत भागिए, एक ही बुक को 10 बार पढ़ डालिए। देखिए कैसे नहीं सिलेक्शन होता है, और एकदम रात दिन एक कर दीजिए, जी जान लगा दीजिए, आपका सिलेक्शन होना तय है। इन्हीं वाक्यों के साथ मैं आज की क्लास को विराम देता हूँ। मिलेंगे किसी नेक्स्ट शानदार क्लास में, तब तक के लिए बहुत मन से, बहुत लगन से पढ़ाई करते रहिएगा। और आप सभी के लिए फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी का आने वाला जो साल हो बहुत मंगलमय हो, और ख़ास रूप से आपके घर में, आप अपने घर का चिराग ही तो हैं, चाहे आप गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों। आपकी सबसे बड़ी बात है कि जॉब लगनी चाहिए। अगर आप मेहनत करते हैं तो जॉब लग जाएगी, बशर्ते आपको जो सिलेबस है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना पड़ेगा, बहुत अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। तो बस ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। हेलो।